नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं यशभारत.com। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कटनी के विजय राघवगढ़ में महानदी के क्षतिग्रस्त पुल के निर्माण को लेकर जनता द्वारा आंदोलन के फैसले पर क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व मंत्री संजय सत्येंद्र पाठक ने कहा कि जनता को हो रही तकलीफ से आहत हूं। पुल के मरम्मत एवं तत्काल शुरू करने को लेकर हर स्तर पर प्रयास जारी है। उन्होंने कहा है कि पुल की मरम्मत और तत्काल निर्माण के लिए हर स्तर पर प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव से बातचीत के बाद निर्माणकर्ता विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन तकनीकी कारणों से तीन ठेकेदार टेंडर के बावजूद निर्माण से पीछे हट गए हैं। विधायक संजय पाठक ने जनता को विश्वास दिलाया है कि अतिशीघ्र पुल की मरम्मत कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग को इस विषय पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। इससे ज्यादा आवश्यक है मरीजों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी जीने वालों के लिए। व्यापारी तो होंगे 50, लेकिन जनता तो 50,000 है ना, उनको रोज की आवश्यकता है ये। और चूंकि अभी एक जो पुल, दूसरा पुल उपयोग हो रहा था ये पिपरा के पास वाला पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया इस बारिश में। उसके पुल के क्षतिग्रस्त होने से और दुविधापूर्ण स्थिति बन गई है कि बहुत लंबा चक्कर घूम के लोगों को आना पड़ रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय सिंचाई मंत्री जी से, मैं विभाग के अधिकारियों से भी आप लोगों के माध्यम से आग्रह करूंगा कि यथाशीघ्र इस पर निर्णय ले और तत्काल वहां पे कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए। मैं आंदोलनकारियों की सभी मांगों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। 3 माह पहले आपने एक पत्र भी लिखा था उसमें कि छोटे वाहन आए जाएं जिससे मरीजों को परेशानी न हो। मैंने वो पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा कि कम से कम आप एम्बुलेंस अलाउ कर दीजिए, हल्के वाहन अलाउ कर दीजिए ताकि मरीज आ जा सके, छात्र छात्राएं आ जा सके। बस नहीं चले, ट्रक नहीं चले, समझ में आता है, लेकिन छोटा हाथी चल सकता है, मैजिक चल सकती है, ई रिक्शा चल सकते हैं। क्योंकि जब मोटरसाइकिल निकल रही तो मोटरसाइकिल में भी अगर 3 बैठ के निकल रहे तो लगभग उतना ही वजन होगा जितना 2 मोटरसाइकिल बराबर वजन होता है। तो उस पर विभाग ने, सिंचाई विभाग ने तो सहमति प्रदान कर दी थी, लेकिन ब्रिज कारपोरेशन ने अभी तक अपनी सहमति नहीं दी। अगर ब्रिज कारपोरेशन की सहमति और मिल जाती है हमको कि वो नीचे जाके पानी में चेक करके देख लेते हैं कि छोटे वाहन चल सकते हैं, तो अगर इतना भी अभी हो जाता तो उससे भी बहुत राहत प्रदान हो जाएगी हमारे लोगों। जिस तरीके से जो बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ भी जो वहाँ की जनता खड़ी हुई है, इससे आने वाले चुनाव प्रभावित नहीं होंगे क्या? देखिए, मैं इसको भाजपा कांग्रेस के दृष्टिकोण से नहीं देखता, इसको मैं सामान्य मानव के जीवन की, उसके जीवन यापन के दौरान आई परेशानियों को देख के करता हूँ। इसमें आम जनता की परेशानी है। ये कोई कांग्रेसी नेता की, भाजपा के नेता की, मेरा किसी अन्य राजनीतिक दल के नेता की परेशानी नहीं है, आम जनता की परेशानी है। और आम जनता की परेशानी से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। मुझे चुनाव की परवाह कभी नहीं रहती। कार्य को लेकर मैं अपनी प्राथमिकता जो रहती है, जनता का किसमें हित है, सुविधा कहाँ से मिलेगी, कहाँ से हम उनको बेहतर सुविधा दे सकते। मैं मानता हूँ कि मेरे लाख प्रयास करने के बाद भी, विधानसभा प्रश्न कई बार उठाने के बाद भी, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय अधिकारियों से मिलने के बाद भी इस कार्य में विलंब लगातार इसलिए हो रहा है क्योंकि बड़ा तकनीकी ठेका है ये। और ठेकेदार आते हैं, टेंडर ले लेते हैं, 2-4-6 महीने लटकाते हैं और फिर छोड़ के भाग जाते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, बड़ा तकनीकी काम। तो मैं तो आज भी बोलूंगा, बैठेंगे कि कभी आंदोलन के साथ खड़े होंगे सड़कों पे? मेरा अब चूंकि मैं सत्ताधारी दल में हूं, इसलिए शासन के खिलाफ मैं बैठ नहीं सकता, लेकिन मैं अंतर्मन से कह रहा हूं कि आज जनता अगर अपनी आवाज को आंदोलन के रूप में उठा रही है तो मेरा जनता के साथ पूरा सहयोग है। और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ठीक है, आप सांकेतिक आंदोलन अपना बिल्कुल करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत है आपका। कम से कम इस बहाने लोग जागरूक तो होते हैं अपनी चीजों को लेके, और सरकार में बैठे अधिकारियों को भी चेतना आएगी कि हमको और इसको स्पीड करना चाहिए। जनप्रतिनिधि होने के नाते आप कब तक मानते हैं कि वो पुल तैयार हो जाएगा? मैं तो जनप्रतिनिधि होने के नाते और सत्ताधारी दल का जनप्रतिनिधि होने के नाते तो मैं तो चाहूंगा कि तत्काल इस कार्य को प्रारंभ किया जाना चाहिए। और मैं तो ईश्वर से भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि कोई ऐसा ठेकेदार जल्दी मिल जाए जो अब ठेका ले और छोड़ के ना भागे और काम को पूरा करे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यशभारत.com।